हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? राजस्थान जीके की क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसीज है उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए। साथियों, जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है वह इन मित्र से संपर्क कर सकता है और अपना फॉर्म भर सकता है। तो करें स्टार्ट। मीरा द्वारा चित्तौड़ के परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? और ऑप्शन आपके सामने उदय सिंह जी, अर्जुन सिंह, संग्राम सिंह या फिर विक्रमादित्य। तो मिहिरा द्वारा चित्तौड़ का जो परित्याग किया गया था उसमें मेवाड़ का जो शासक था ये विक्रमादित्य था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने निम्बारक, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है साथियों। इससे पहले साथियों, अगर आपने जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक संडे को एक टेस्ट होता है, उसमें आप 500 रुपए का इनाम जीत सकते हैं। और इसमें अगर पटवारी, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, रीट, एलडीसी और बीएसटीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज है वो जीके नगरी ऐप पर चल रही है। तो आज ही आप डाउनलोड करेंगे जीके नगरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन दादूपंत की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने नागा, खाकी, विरक्त या फिर गोड़ी है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा नागा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। साथियों आगे बढ़ेंगे, नारायणा किसका जाना माना केंद्र है? ऑप्शन आपके सामने और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दादूपंत हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, संत गुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? जो संत गुण सागर और नाममाला ये कौन से संत के द्वारा रचित है? ऑप्शन आपके सामने पीपा, मीरा, दादू या फिर दन्ना। सही आंसर आपका दादू हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। साथियों आगे बढ़ेंगे, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, सरल जीवन, मूर्ति पूजा, समाज सुधारक या फिर सांप्रदायिक सद्भाव। तो लालदास जी सांप्रदायिक सद्भाव में जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये वाला आपको करना है, सब्सक्राइब नाउ चैनल को। आगे बढ़ेंगे, जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? ऑप्शन आपके सामने वाणी, शबद, सील या सथारी। सही आंसर हो जाएगा, जाम्बाजी जहां पर प्रवचन करते थे उसको सथारी कहा जाता था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा लालदास जी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। साथियों क्लास अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और 100 क्वेश्चन करवाते हैं, उनमें से आप कितने सही कर पाते हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, कौन से संत थे जिसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था? ऑप्शन आपके सामने है, चरणदास जी, लालदास जी, सुंदरदास जी या फिर सहजोबाई। आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा सुंदरदास जी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये रामानुज जी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर आता है? रामायण में, ऋग्वेद में, महाभारत में या फिर सभी में? तो मत्स्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख आता है ये महाभारत में आता है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक शासक और संत पीपा कौन से स्थान से संबंधित हैं? और साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गागरोन से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? तो नागौर में कौन से सूफी संत है जिनकी मजार है? ऑप्शन आपके सामने है ही, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा शेख हमूमुद्दीन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? तो उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? ऑप्शन आपके सामने शहरियों में, मीणाओं में, भीलों में या फिर ग्रासियों में। साथियों सही आंसर हो जाएगा भीलों में प्रचलित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, निम्बार्क संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है ये मुख्य पीठ कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सलेमाबाद। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? और ऑप्शन है आपके सामने, नाथ पंथ, दादू पंथ, कबीर पंथ या फिर रामानुज संप्रदाय। तो जोधपुर में जो महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है? तो साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा नाथ पंथ की। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे, दादू पंथ के देहांत के बाद नारायणा
दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है? और ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो सही आंसर आपका खालसा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, अलवार किस भक्ति धारा के संत थे? तो अलवार कौन सी भक्ति धारा के संत थे? ऑप्शन आपके सामने, निर्गुण, सेव, वैष्णव या फिर सभी। साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा वैष्णु, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कौन खेतड़ी आए थे? और ऑप्शन आपके सामने, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो खेतड़ी आए थे। खेतड़ी कौन आए थे, आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी, सी ऑप्शन आपका सही है। महर्षि दयानंद का जो स्वर्गवास हुआ था ये कौन से स्थान पर हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, अजमेर, सीकर, जयपुर या फिर जैसलमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो महर्षि दयानंद का स्वर्गवास हुआ था ये अजमेर में हुआ था। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अल अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने, चरणदास जी, लालगिरी, संतदास जी या फिर भोलानाथ जी। तो अकलिया जो संप्रदाय था इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा लालगिरी, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, जाम्बोजी के 29 नियमों, ये 29 जो नियम थे उनका पालन करने वाले अनुयायी होते थे, उन अनुयायियों को क्या कहा जाता है या फिर क्या कहलाते थे? गुजर, बिश्नोई, नाथपंथी या फिर रामसनेही। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिश्नोई कहलाते थे। 20 और 9 बिश्नोई 29 नियमों को मानने वाले। तो आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, सूफी संत हमूमुद्दीन किस स्थान से संबंधित थे? और ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। नागौर से संबंधित थे, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था? और ऑप्शन आपके सामने है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा निम्बारक, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। राजस्थान में प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर स्थित है? जो कि सोम माही जाखम नदियों के संगम पर है और ये डूंगरपुर में स्थित है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इसको, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। तो सही आंसर आपका डूंगरपुर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बालिन जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन है, सुंदरदास जी, संत दादू दयाल जी, रामचरण जी या फिर मुगला राम जी। तो बालिन जी के गुरु कौन थे? आप इसका सही आंसर कर सकते हैं, दादू दयाल जी थे। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से जो भक्त थे, जो भक्त पंथ का संस्थापक था? तो भगत पंथ का जो संस्थापक था ये कौन था? ऑप्शन है, मोतीलाल जी तेजावत, माणिक्यलाल जी वर्मा, गुरु गोविंद गिरी जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद गिरी जी ने भक्त पंथ का जो संस्थापक था ये गोविंद गुरु जी थे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वे संत मावजी का संबंध है अजमेर से। मावजी का संत कहां से? ये मावजी जो संत थे इनका संबंध कहां से है? अजमेर से। अजमेर, अलवर, बीकानेर या फिर डूंगरपुर। आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर से इनका संबंध था, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? ऑप्शन आपके सामने, संत पीपा, चरणदास जी, दादू दयाल जी, जाम्बो जी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जाम्बो जी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है साथियों। आगे बढ़ेंगे, कौन कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो मीराबाई का सोजत, सादरी, मानपुरा, बाखरी या फिर कुड़की। तो मीराबाई का जो जन्म स्थान है ये जन्म स्थान कुड़की है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, गरीबदास जी, संतदास जी, जसनाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? और इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दादू पंथ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो दादू पंथ इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। साथियों पीडीएफ लेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे जिसमें सर्च करेंगे महावीर सर जी के। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है? और ऑप्शन है, जाम्बू जी, हरिदास जी, हरिद्वार जी या फिर सिद्ध जसनाथ जी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिद्ध जसनाथ जी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? 19,
या फिर 29, 36 या फिर 25। तो जसनाई संप्रदाय के जो नियम है उनकी संख्या कितनी है? आपका सही आंसर हो जाएगा 36 है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, कौन सी रचना मीराबाई की है? बीजक, सखी, पदावली या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, मीराबाई की जो रचना है ये पदावली है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला है, लोदरवा प्रसिद्ध किस कारण से है? तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो लोदरवा है ये प्रसिद्ध होने का जो प्रमुख कारण है, ये कारण कौन सा है? तो जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, संत दादू जी की जो मृत्यु है ये कौन से स्थान पर हुई थी? पुष्कर, आमेर, सांभर या नारायणा। ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं नारायणा। दादू की जो संत दादू जी की जो मृत्यु हुई थी ये नारायणा में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। संत जाम्बू जी का जन्म कहां पर हुआ था? और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, पिपासर में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, सलेमाबाद में निम्बार्कचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? और ऑप्शन आपके सामने, नारायण देव जी, संत दास जी, परशुराम जी या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये परशुराम देव जी ने सलेमाबाद में निम्बारक पीठ की स्थापना की थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं क्या होगा। तो संत चरणदास जी की शिष्या थी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य अपने राज्यों को त्याग कर गुरुमंडली में सम्मिलित हुए थे? और ऑप्शन आपके सामने, रेदास, जाम्बोजी, पिप्पाजी या फिर धन्नाजी। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा पिप्पाजी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका भी जो राइट आंसर है ये हो जाएगा संत हरिदास जी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किस राजस्थान में कबीर के नाम से किसको जाना जाता है? राजस्थान में ऑप्शन आपके सामने, पाबू जी, पीपा जी, कबीर जी या फिर दादू दयाल जी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल जी को। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मुकाम क्यों प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो मुकाम है मुकाम क्यों प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों बिश्नोइयों के लिए। तो आपका डी ऑप्शन सही आंसर है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? कादिर, सूफी, चिश्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, सहजोबाई के गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका सही आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। इंतजार करता हूं 4 सेकंड के लिए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा चरणदास जी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? कौन सा वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं बिश्नोई लोग? रोहिड़ा, बबूल, सम्मी या फिर नीम। आपका सही आंसर हो जाएगा सम्मी की करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? ऑप्शन है आपके सामने, रामचरण, मीराबाई, जसनाची या फिर दादू दयाल। साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दादू दयाल जी। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं क्या क्या होगा? कमेंट में छापिए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में आप बता सकते हैं कि सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा मुरीद कहा जाता था। डी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन दादूपंथी संत है? तो इनमें से दादूपंथी संत कौन है? आप इसका राइट आंसर करेंगे रज्जब जी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों, मीराबाई किसकी पुत्री थी?
ये वीरमदेव की, रतन सिंह की, जोधा जी की या फिर दुदोद जी की? तो मीराबाई किसकी पुत्री थी? आप इसका सही आंसर करेंगे रतन सिंह की। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, कायस्थ जाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति राजस्थान की मूल निवासी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा माथुर। सी ऑप्शन सही है। और आगे बढ़ते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो बताएंगे आप हजरत शेख उस्मान हारूनी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जाम्बोजी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, कादरिया, चिश्तिया, सैयदाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सैयदाना। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख जो धार्मिक स्थल है, यह धार्मिक स्थल कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, नाथद्वारा या फिर पुष्कर? तो सही आंसर आपका हो जाएगा नाथद्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था? तो कार्य क्षेत्र मेवाड़, मारवाड़, गोडवाण या फिर बांगड़? तो संत भूरीबाई का जो कार्य क्षेत्र था ये कौन सा था? आपका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? नाथ संप्रदाय, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वल्लभाचार्य। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, आचार्य तुलसी का जन्म स्थल कौन सा है? नागौर, जयपुर, लाडनू या फिर सुजानगढ़? तो लाडनू हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? जसनाती, निरंजनी, दादूपंथी या फिर रामदासी? तो बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका? निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है इनमें से। तो रामदासी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य में हुई थी? ऑप्शन आपके सामने, भरतपुर, टोंक, अजमेर या फिर बीकानेर? आपका राइट आंसर बीकानेर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, नाथ द्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी? और ऑप्शन आपके सामने, वाराणसी से, कोलकाता से, पटना से या फिर वृंदावन से? सही आंसर आपका वृंदावन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, नागौर, लाडनू या फिर सीकर? तो सही आंसर लाडनू हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और संत धन्ना का जन्म राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था? चूरू, बीकानेर, टोंक या फिर झालावाड़? तो टोंक में हुआ था और धुवन गांव में। टोंक में हुआ था और गांव का नाम था धुवन। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। साथियों आगे बढ़ेंगे, संत रैदास की छतरी कहां पर स्थित है? जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर चूरू? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं क्या क्या होगा? तो सही आंसर हमीद उद दीन नागौरी सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जाने जाते थे। सी ऑप्शन आपका सही है। नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण कब व किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह ने 1679 ईस्वी में बनवाया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
आगे बढ़ेंगे, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? तो ऑप्शन आपके सामने, लालदास जी, दादू दयाल जी, जसनाथ जी या फिर जाम्बू जी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जसनाथ जी हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, ईश्वर मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में जाति नहीं होगी, ये सिद्धांत किस संत का है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ये नानक जी का है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? नाथ, दादू, जसनाती या फिर राम स्नेही? तो साथियों राम स्नेही नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के वे कौन से संत जो राजस्थान को छोड़कर बनारस गए और वहां रामानंद के शिष्य बन गए थे? ऑप्शन आपके सामने, दादू दयाल जी, जाम्बो जी, लालदास जी या फिर संत धन्ना जी। तो सही आंसर बताएंगे आप इसका क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संत धन्ना जी, और इनका जन्म धुवन गांव टोंक में हुआ था। राजस्थान का रामानंद कहते हैं इनको। तो सही आंसर हो जाएगा आपका संत धन्ना जी। आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये लकुली से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, नाथ संप्रदाय में केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? कौन सा स्थान है जहां पर केंद्रीय मठ की स्थापना हुई थी नाथ संप्रदाय में? ऑप्शन है नागौर, अजमेर, जयपुर या फिर जोधपुर। तो बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? जोधपुर में, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है किसके द्वारा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये राम स्नेही पंथ के द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? खडनाल, नागौर, परबतसर या फिर सभी? तो परबतसर तो तेजाजी का जो मेला लगता है वहां पे भाद्रपद शुक्ला दशमी को, और इनका जो मुख्य तीर्थ स्थल है ये परबतसर नागौर ही है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सॉरी खडनाल होगा इसका, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है खडनाल। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, दादू पंथ के अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? और ऑप्शन आपके सामने, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या फिर मेवाती। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में मुकाम प्रसिद्ध क्यों है? जसनातियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, मुसलमानों के लिए या फिर जैनियों के लिए? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बिश्नोइयों के लिए, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहां पर स्थित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये नारायणा में स्थित है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, संत जाम्बू जी के जन्म स्थल कौन से जिले में हुआ था? बीकानेर, अजमेर, नागौर या फिर जैसलमेर? तो संत जाम्बू जी का जो जन्म हुआ था ये नागौर जिले में, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संत पीपा के गुरु कौन थे? तो रामानुज, शंकराचार्य, रामानंद या फिर जाम्बू जी? तो संत पीपा के जो गुरु थे ये रामानंद जी थे, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को छोड़कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? तो भाई ऑप्शन तो आपको बताना है, राइट आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर संत पीपा जी, ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? और ऑप्शन आपके सामने है, राम स्नेही पंथ, चरणदासी पंथ, गरीबदासी पंथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? गरीबदासी पंथ के साधु थे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
और आगे बढ़ते हैं, संत पाबू जी के शिष्य थे। संत पाबू जी के शिष्य कौन थे? गुज्जर, जाट, रेबारी या फिर छिपा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा रेबारी, ऑप्शन सी आपका राइट है। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह की ये पुत्री थी। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें से? तो इनका जो पति था राजकुमार भोजराज, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। विष्णु के भक्तों को क्या कहा जाता है? लिंगायत, अलवार, पाशुपति या फिर नयनवार? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अलवार कहते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल के शिष्य, डी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ते हैं, बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो भाई ये क्वेश्चन तो आपको बताना पड़ेगा कि बालिंद जी के गुरु कौन थे। बहुत होशियार स्टूडेंट हो आप, बता सकते हो। सुंदरदास जी, संत पीपा जी, दादू दयाल जी या फिर रामचरण जी? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? संत चरणदास जी या फिर दादू दयाल जी? तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते, नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो दयाबाई किसकी शिष्या थी? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो संत चरणदास जी की, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? तो दादू पंथ की जो शाखाएं ये 5 शाखाएं हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान में सेव को मारने वाली रियासत कौन सी है, कौन सी थी? जोधपुर रियासत, अलवर रियासत, बूंदी रियासत या फिर बीकानेर रियासत? आपका साथियों सही आंसर हो जाएगा ये जोधपुर रियासत थी, ए ऑप्शन आपका राइट है। सलेमाबाद प्रसिद्ध है, ये सलेमाबाद क्यों प्रसिद्ध है? तो निम्बारक पीठ के लिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया था वह कौन थी? तो रानी हांडी थी, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते थे? तो बिश्नोई, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य कौन से लोक देवता की सर्वोच्च रूप में पूजा की जाती थी? विष्णु की, सूर्य की, शिव की या फिर राम की? तो कौन से देवता थे जिनकी 8वीं शताब्दी में सर्वाधिक पूजा की जाती थी? आपका सही आंसर क्या होगा? शिव की, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले प्रमुख जो संत थे, ये संत कौन थे? तो सही आंसर आपका दादू हो जाएगा, दादू जी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अलकदरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? ऑप्शन है दादू जी, लालदास जी, चरणदास जी या फिर सभी? तो अलकदरीबा जो प्रमुख ये जो धार्मिक पंथ का जो ये सत्संग स्थल है, ये दादू जी का, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे लाहौर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या फिर अजमेर में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? और ऑप्शन है अजमेर, बाड़मेर, सीकर या फिर जैसलमेर? तो बीकानेर से हुई थी आपका, बीकानेर से हुई थी, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। अगला है, राम स्नेही जो संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये कहां पर स्थित है? तो शाहपुरा में स्थित है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला है, संत पीपा की गुफा राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो टोडा टोंक में स्थित है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी करेंगे और फॉलो करेंगे। ये प्ले स्टोर से आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।